हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 8 एवं 9 का हल। प्रश्न संख्या 8 एवं 9 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रश्न संख्या 8 है, ये 9 है। दोनों प्रश्न जो है आपका क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। तो इसको हमको लॉन्ग विधि से ना हल करके शॉर्ट में कैलकुलेशन करके आंसर ले आना, ठीक है। तो इसमें कर रहा है प्रश्न संख्या 8 में ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार समयाकृति बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है ना और BDE दोनों क्या है, समबाहु है और कुछ इस प्रकार से है कि D भुजा जो BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं और इसमें कह रहा है BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो यहाँ से D मिला देते हैं और चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं E बिंदु को। क्लियर है। तो ये मिल जाएगा हमारा, ये बन गया त्रिभुज BDE और ये बना त्रिभुज ABC। क्लियर है। चूंकि दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको इतना भी नहीं करना है, सिर्फ आइडिया लगा करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमको लॉन्ग से हल करने का ज़रूरत है ये नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, बराबर। अब यहाँ हम देखते हैं कि BC जो है हमारा त्रिभुज ABC की भुजा है। देख रहे हैं आप यहाँ ध्यान से, BC भुजा जो है हमारा त्रिभुज ABC का भुजा है और BD जो है हमारा क्या है, त्रिभुज BDE का भुजा है। तो ABC के स्थान पे हम इसके BC भुजा को ले लेते हैं, ABC त्रिभुज में से इसके BC भुजा को, और BDE त्रिभुज में से इसके हम BD भुजा को ले लेते हैं। क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है कि D भुजा जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, इसलिए आप किसी भी भुजा का अनुपात किसी भी भुजा के साथ ले सकते हैं। दोनों त्रिभुजों में आप चाहे तो AB भुजा का अनुपात भी BC के साथ ले सकते हैं, है ना। AB भुजा का अनुपात BC नहीं, AB के साथ BD ले सकते हैं, AB के साथ ये BE ले सकते हैं, AB के साथ D लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हर कंडीशन में दोनों का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है ना। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा, BC बटे BD के स्क्वायर के बराबर आएगा। और यहाँ D बिंदु जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम BC बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं कि नहीं। जो इसकी लंबाई BD की लंबाई वही DC की लंबाई, यानी BD मिला करके BD, यह भी BD हो जाएगा। दोनों की कोई लंबाई बराबर है तो यहाँ 2BD हो जाएगा। यही लंबाई टोटल किसकी है, BC के बराबर। तो BC का स्थान पे हम 2BD भर दें यहाँ पर से। या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, BC के स्थान पे 2BD भरिए और यहाँ पे नीचे में BD रह दीजिए, ठीक है। तो BD से BD कैंसिल हो गया और ऊपर पूरा क्या है, स्क्वायर है। तो ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बच गया, 1। 2 बटे 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 4 बटे 1 आ गया, बराबर क्या आ जाएगा, अनुपात 4:1। समझ रहे हैं। तो यही था आपका प्रश्न संख्या 8 में। तो आप देख सकते हैं कि 4:1 ऑप्शन नंबर C हमारा हो जाएगा, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है ना। दो समरूप त्रिभुज है, वापस वही सेम क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजा जो है 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब मान लेते हैं यदि दो त्रिभुज यहाँ भी क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपका PQR है ना। तो इसमें मान लेते हैं कि 4:9 जो अनुपात दिया हुआ है, BC बटे QR का अनुपात दिया हुआ है 4:9, है ना। तो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे क्षेत्रफल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे QR का स्क्वायर। NCERT पर में 6.6 के अनुसार
यदि नहीं देखें आप लोग एनसीईआरटी पर में 6.6, कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें एनसीईआरटी पर में 6.6 नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल पर जाइए, एनसीईआरटी पर में 6.6 को खोजिए और उसे देखिए समझिए। ऐसे बता देते हैं एनसीईआरटी पर में 6.6 में क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बीसी के साथ क्यू आर, ए बी के साथ पी क्यू है ना, एसी के साथ पी आर, इन सभी का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखे हमने। तो यहाँ जो है हमारा बीसी बटा क्यू आर का अनुपात हम इसे लेके चले 4/9 जो कि हमारा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ बीसी बटे क्यू आर के स्थान पे हम क्या कर देंगे, 4/9 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे बराबर 4 चौके 16, 9 9 81। तो क्या आ गया 16/81। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 16:81। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ये हमें प्रश्न में निकालना था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, जो कि आ चुका है 16:81। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 8 एवं 9 को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग से हल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है,